जहां हर किरदार अपनी चाल चलता है और हर चाल के पीछे छिपा होता है स्वार्थ। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर रखें और प्रस्तुति के दौरान फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने अपने दाव। पैसा 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 ये पैसा 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 ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत हो मुसीबत ना हो मुसीबत ना हो पैसा ये पैसा पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा पैसा ये पैसा ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत हो मुसीबत ना हो मुसीबत ना तुम उसका हुलिया तो बताओ, मैं भी पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। दिन दहाड़े घर में चोर घुसाया, हाय क्या जमाना आ गया है। भाग किधर से क्या बदमाश हुआ? देखने में कैसा था? जवान था, बूढ़ा था, कौन था? न जवान था न बूढ़ा। कब? बच्चा। बच्चा? अरे डकैत की उम्र से क्या? बुढ़ा या बच्चा? बच्चा डाका डालेगा? क्यों? क्यों बच्चा डाका नहीं डाल सकता? वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। तो कहते थे जब बच्चे ही क्यों क्योंकि माँ तुम खामोश रहा करो। नहीं मैं झूठ बोलती हूँ। नहीं वो बिल्कुल नहीं मैं झूठ बोलूंगी। बिल्कुल नहीं वो। इस 85 साल की उम्र में हाथी चला गया, हाथी चली गई, चले गए। 10-20 करोड़ पड़े हैं, उसके लिए क्या मैं झूठ बोलूंगी? बिल्कुल नहीं वो। काके को बुला के पूछ लो। काके पूजा में मेरी आंखें बंद थी, बेईमान बक्सा खींच रहा था। अब जब मैंने हाथ पकड़ा और वो कुछ न कर सका तो मुरब्बा निकाल कर भाग गया और ऊपर से अंगूठा दिखाया, अंगूठा। काके की उम्मीद हुआ मुझसे डांटूंगा नहीं पीटूंगा, छड़ी से उसकी खाल कर दूंगा। हाँ अरे बेटा तेरे ही सहारे तो जिंदा हूँ। अरे बेशर्म मुझे चैन नहीं देता। बुरा लग रहा
दादी हमें माफ करो। बुआ दादी इन्हें माफ करो। अरे बोलो बुआ दादी मुझे माफ करो। मुझे माफ कर दो। शक्ल तो देखी नाना की जैसे कुछ जानता ही नहीं, लेकिन बिल्ली बनता है और पहले अंगूठा दिखाया था, कन खजीला अंगूठा। बुआ जी अब माफ भी कर दो ना। ये बिल्ली मार नहीं माफ करती जब तेरे कहते। मैंने तो माफ कर दिया अपनी मर्जी से। चलो काके, आइंदा से ऐसा नहीं करना। चलो जाओ पढ़ाई करो। चलो पूरा आतंकवादी बनेगा अब बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। बुआ मैं बाजार जा रहा था तरकारी लेने, अब तुम्हारी पसंद का कुछ लाना हो तो बता दो और वो भी लेता हूँ। अरे बेटा तरकारी में क्या पसंद और क्या ना पसंद। ठीक है बुआ। बेटा हाँ, बुआ। लाना ही है बेटा, ऐसा पिज्जा ले आना बेटा। पिज्जा बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया बेटा। ठीक है बुआ, मैं पिज्जा ले आऊंगा। मैं चलता हूँ बुआ। बेटा हाँ बुआ। देसी घी का टीन खत्म हो रहा है, घी भी ले आना। हाँ अभी तो आधा रखा है। छोटी घर की है ना, तबीयत से बांध सकती। अरे भाई आधा रखा है तो खत्म हो जाएगा, और घी आएगा तो आगे काम आएगा। बुआ की तेरवी में ठीक है बुआ, चले आऊंगा। मैं चलता हूँ बुआ। बेटा खट्टी अमिया भी ले आना, अचार बनानी है। बिना अचार के तो कोर गले से नहीं उतरता, पुरानी आदत जो है। ले आऊंगा बुआ, सब कुछ ले आऊंगा। कच्ची अमिया ले आऊंगा, अचार ले आऊंगा, घी का टीन ले आऊंगा और पिज्जा भी ले आऊंगा। और घर वालों के लिए ठंडन गोपाल ले आऊंगा बुआ, सब कुछ ले आऊंगा। चलता हूँ। अरे भाई चलो। अरे सुनो सुनाओ, तुम भी सुनाओ। बचपन से लेकर आज तक सुनता ही तो आ रहा हूँ। पहले बाबा की सुनी, फिर मास्टर की सुनी, फिर अफसर की सुनी, उसके बाद से तुम्हारी सुन रहा हूँ। सुनते सुनते मेरे कान तो सुन हो गए। अब तुम भी सुनाओ। अरे सारा पैसा इस बुढ़िया पर खर्च कर दोगे, हमें लोग क्या खाएंगे? हम लोग लोधी कॉलोनी चलेंगे ना भंडारा खाने। चलो। बेटा तू बड़ा होशियार है। क्यों बुआ दादी? चंदन खिसवाना है ना? बड़ा होशियार है बेटा। तेरे माँ बाबूजी तो सब लालची हैं, तभी मेरे दिमागदारी पे लगे रहते। पर बेटा मैं तो सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ। बुआ दादी मेरा हवाई जहाज मत भूलना। अरे चल, मैं तेरा हवाई जहाज भरा कैसे भूलूंगी। और फिर याद रख के भी क्या करेंगी, मैं सारा पैसा तुझी को देंगे खरीद लेना। बुआ दादी आपको पता है हवाई जहाज कैसे उड़ता है? शू। बुआ दादी हवाई जहाज 1 करोड़ नहीं, बुआ दादी 2 करोड़ नहीं, बुआ दादी उससे भी ज्यादा का आता है। बुआ दादी अब सारे पैसे माँ बाबू जी को तो नहीं दोगी ना? चल हट, कैसी बातें करते हैं। मैं भला तुझे छोटी, तेरे माँ बाबू जी को क्यों पैसे देने लगी? मैं तो ये चाबी तुझे को दे के जाऊंगी। बेटा पूजा को देर हो रही है, जा बेटा जरा चंदन घिस ले जा। वो तो मैं पहले कह रहा था। काके यस मदर। अरे ये क्या कर रहा है? आई एम चंदन घिसिंग। तुझे पढ़ाई करनी थी। डोंट डिस्टर्ब मी। ये क्या होता है? अरे फिर बात करना। फिर बात करना। अब पढ़ाई का खर्चा नहीं हो रहा। जब मैंने कहा सुशीला बहन के यहाँ चले जा तो कहता है इम्तिहान सर पर है, पढ़ाई करनी है। अब बुआ दादी में चंदन घिस रहा है। काके की माँ क्या अकेले पागलों की तरह बड़बड़ा रही हो? हाँ? पागल ही तो हो गई हूँ। अरे भाई भगवान ना करे तुम्हारे दुश्मन भी पागल हो। अरे नहीं हुई तो हो जाऊंगी। क्या नाम बकवास करते हो? अरे बकवास नहीं करती, ठीक कहती हूँ। नौताली कहाँ से उठा रहा है बुढ़िया को, सारे घर बुलाया जा रहा है। ऐसा ना कहो बुआ को। हाँ क्यों ना कहूँ, उसका दिया खाती हूँ। शौकीन बुढ़िया, चटाई का लहंगा, पिज्जा खाएगी पिज्जा। अरे भाई बड़े घर की है, अच्छा वक्त देखा है। वो तो कहोगी फूफा ने जुए शराब में सब उड़ा दिया, इसलिए इस हालत में है। और हमारे यहाँ पड़ी है, तुम्हें तो बताइए काफी की माँ। अरे घर पड़ी है तो घर वालों की तरह रहे, ये नहीं कि 24 घंटे हम पे हुकूमत डांटे जैसे कोई इसके खरीदे गुलाम है। अरे भाई घर वालों की तरह ही तो रहती है वो, और कैसे रहती? अच्छा इसे घर वालों की तरह रहना कहते हैं? घर वालों की तरह रहती तो बक्से की चाबी तुम्हें दे देती, सारा रुपया तुम्हें दे देती, ताकि 3-3 ताले डालकर चढ़ी बैठी रहती। तुम्हारी नीयत खराब है काके की माँ, और तुम्हारी निगाह उनके बक्से पे है। चुप, तुम्हारी नीयत तो बड़ी साफ है ना,
मेरी निगाह में कौन सा फर्क है? अरे मुझे तो इस घर में किसी की नियत अच्छी नहीं लगती। ये तो है ना हाथ भर का काट के 24 घंटे बुआ की हिमायत में लगा रहता है। उसे पढ़ना चाहिए काकी की माँ, उसके तो इम्तिहान भी नजदीक है। हाँ, बाप का बेटा है ना, बुआ की दौलत पे दांत गड़ाए हुए बैठा है बाप की तरह। धीरे बोलो काकी की माँ, कहीं सुन ले तो। हाँ, सुन ले मेरी बता से। और एक कम वक्त रानी भी कम नहीं। जब आएगी शादी के बाद माँ बाप से प्रणाम वाली कुछ नहीं, सीधे आएगी बुआ दादी के पास। तुम सबकी निगाह को इतना दोष दे रही हो काकी की माँ, जरा अपने तो कहो। तुम्ही ने तो कहा था कि फूफा के मरने के बाद बुआ को लिवा चलो अपने घर, जब तक जिएगी उसकी सेवा करेंगे, और उनके मरने के बाद उन्होंने जो कुछ भी फूफा से बचा छुपाया है वो भी पा जाएंगे। अच्छा बताओ, अब कहा था कि नहीं? अरे कहा था पर ये मुझे तो मारती ही नहीं। अरे जी करता था जहर दे दूं, हमारे पर खा कर आएंगे। जहर भाई का तो नाम भी मतलब काकी की माँ, तुम्हें पता है ना बुआ को लाने के चक्कर में दोनों भाइयों से कितनी दुश्मनी हो गई थी और कितना बहला हुआ था। हाँ, ये तो मेरी ही सलाह थी। अरे फूफा के रहते बुआ को लिवा लो, कौन जाने इनके भाई अपने समझे जाते। इसलिए कहता हूँ काकी की माँ, जहर का तो नाम भी मत लो। कहीं बुआ अपनी मौत ही मर गई तो दोनों भाई कहेंगे तो हमने मार दिया। बंदे बंदे घूमे काकी की माँ, बंदे बंदे। तुम उन्हें खुश रखो बस। हाँ, अरे कैसे खुश रखे, इनके तो नखरे ही समझ में नहीं आते। कल वाली बाबू जरा कलाकंद मंगवा दो। कलाकंद वो क्या होता है भाई? मिठाई। अरे भाई तो मंगवा देती 10-20 ग्राम। अच्छा, काजल नहीं बनाना, ठूसना था। मंगवाया कि नहीं? मंगवाना पड़ा, अगर नहीं मंगवाती तो अपने भाई के लिख भेजती और उन्हें नहीं यहाँ से लिवाने का मौका मिल जाता। तुम उन्हें बराबर खुश रखो बस। आखिर कब तक? अरे भाई कभी तो मरेगी, तब तक। अरे मुझे इसके मरने का तो कोई सा नजर ही नहीं आता। 85 साल की है, अरे 55 से ऊपर की लगती ही नहीं। माँ हम आ गए। अरे रानी बेटिया, तुम आ गई? हाँ। अकेली आई हो? नहीं, ये भी आई है। बाहर किसी से बतियाने लग गए। अच्छा, हरी बाबू भी आए हैं? हाँ। तुम तरकारी से बात करो, मैं बाजार से माँ लेके आता हूँ। मेरा मतलब है तुम माँ से बात करो, मैं बाजार से तरकारी लेके आता हूँ। चलता हूँ। बैठो बैठो और सुनाओ, कैसी है तुम्हारी दिखानी? एकदम ठीक। इस रफ्तार से लौटा रही है कि घर के दरवाजे छोटे पड़ जाएंगे। शैतान है, सनई कहते हो अपनी दिखानी को। अरे ठीक ही तो कहती हूँ माँ। सोचती हूँ कि फिल्म वाले हमें देख ले तो तुरंत उठा ले जाए, फिर टुन के सारे रोल है ना उन्हीं को मिल जाएंगे। शैतान बहुत बात करती है, अगर कुछ दिखाने से तो चोट पकड़े। अरे उनसे तो एक हाथ भी नहीं उठाया जाएगा। उनकी एक एक बाहें दो बंदी जो है। अच्छा माँ तुम हंसो, मैं जरा बुआ दादी को देखती हूँ। बुआ दादी मुझे तो इस छोकरी की नियत ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नजरिया आ गया शैतान। चाहे मारो घुमा। बहुत दिनों बाद आए हो। बहुत दिनों बाद था माँ, अभी 3 दिन पहले तो आया था। बेटा दामाद का बार आना अच्छा लगता है, 3 दिन भी ना बहुत ज्यादा लगते हैं। अब पेट फिर कुछ तो है। अरे डब्बा है डब्बा माँ, आप बताओ कि तबीयत तो ठीक है? ये खराबी कब थी? कुछ तो खराब थी, आप ही कह रही थी शायद। अरे नहीं मैंने नहीं कहा। शायद नहीं कहा होगा, शायद मुझे ही लगा। ओहो माँ, अब याद आया, वो केजरीवाल की तबीयत खराब थी और ममता दीदी। हाँ, केजरीवाल ममता दीदी सपना देखता है आपकी तबीयत खराब थी। अरे मुझे चराने चला ये कल का लौंडा, जैसे मैं कुछ जानती नहीं। पर इस जमाने को क्या कहूँ जो अपनी ही बेटी ना दगा पर उतारू है। अरे रानी बेटा आ गई बिटिया। जी बुआ दादी। खाली हाथ आई है? नहीं, इनको भी लेके आई हूँ। बिटिया बहुत चलोगे संकट बुआ दादी। संकट है ना? दूरी करे अरे बंद करना। अरे हरी बाबू बेटा तुम अरे बंद करना। मैं कहाँ बुआ दादी, आप ही तो। अरे हरी बाबू बेटा इसमें क्या है बेटा? ये बंगाली मिठाई है बुआ, दांत की जरूरत ही नहीं, मुंह में डालो पेट के भीतर। लाज दिखा दो। ये देखो, ये देखो, अरे ये देखो। ये यहाँ की सबसे बढ़िया दुकान की मिठाई है बुआ दादी। मैंने तो इनसे कह दिया था कि मिठाई बुआ दादी के लिए चाहिए जो सबसे बढ़िया हो। अगर जरा सी भी खराब हुई तो अगली बार नीली ड्रम में क्या ही मिलेंगे। हाँ लाज चक्कू तो बुआ मैं चक्के लाया हूँ। अरे लो बुआ।
मीठा नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है, नुकसान करता है, हाजमा खराब हो जाएगा। हाजमा खराब हो जाता है। बुआ दादी बिल्कुल ठीक कहती है, छोटे बच्चों को मिठाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो उसे बड़ों को खानी चाहिए। बुआ कुछ और लो। बस बेटा बस बस। अरे बुआ दादी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, एक मेरे हाथ से खाओ। बेटा बस बस बस। ये क्या बात हुई बुआ? तुम रानी के हाथ से खा लो, मेरे हाथों से ना खाओ। तुम्हें तो मेरे हाथों का एक खाना ही पड़ेगा। अरे तू मेरा छोटा बेटा, तू ये भूल जा कि तू मेरे भतीजे का दामाद है, तू मेरा सगा बेटा है। ला ला बेटा ला। बोल बेटा बस बस बस। बेटा जाइए डब्बा अलमारी में रख दे। नानी चल एक गिलास पानी दे। लाई बुआ। बेटा तुम जल्दी में तो नहीं आ। जल्दी में तो हूँ बुआ, ऊपर वाला जल्दी करे तब ना। अब बुआ दादी, अब आराम से पूजा करो, हम यहीं बैठते हैं। और वैसे भी आज तो इनके दफ्तर की भी छुट्टी है। हाँ बुआ, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है, उससे एक दिन का पूरे हफ्ते इंतजार रहता है। तो तब जैसे ही छुट्टी मिले बुआ के पास चल के बैठूं। मैं तो इनसे कहती हूँ कि रोज दफ्तर से आते वक्त बुआ दादी से मिल के आया करो। हाँ, नौकरी तुम्हारे बाबूजी करेंगे। लेकिन ये तो ठहरे शर्मिला टकर, शर्माते हैं। शर्माते हैं? हाँ, कहते हैं रोज रोज ससुराल कैसे जाएं। कैसे जाए बुआ? मैंने तो इनसे कह दिया कि ये सब पुरानी बातें हो गई, अब ये सब नहीं चलता। हाँ बेटा अब ये सब नहीं चलता है, रोज आया करो और ये भी लाया करो। रोज रोज बुआ दादी से मिलने नहीं आओगे तो बुआ दादी नाराज हो जाएंगी। हाँ मैं नाराज हो जाऊंगी। सुन लो। अब से रोज आया करूंगा बुआ, जैसे ही छुट्टी मिले तुम्हारे पास आके बैठूंगा। तुम्हें दिन में देख ना लूं ना तो चैन नहीं पड़ता, पता नहीं कब ऊपर वाला उठा ले। बेटा न जाने मुझे तुम लोगों से कैसी मोह हो गई। अगर तुम्हें न देखूं तो पता नहीं बेटा मुझे अच्छा ही नहीं लगता। काके बेटा? हाँ हुआ दादी। देख बेटा तेरी अम्मा बुला रही है। मैंने तो नहीं सुना। मैंने नहीं सुना। जल्दी जा और जल्दी आ रहा है ना। अरे हेलमेट तो लगा ले। काके के लोग ने हेलमेट की जरूरत नहीं। ओए, साला! बेटा मुझे यहाँ रहना अच्छा थोड़ा ही लगता है। बस बेटा मैं किसी तरह रह रही हूँ। बेटा मैं बताए जाती हूँ, ये चाबी ना मैं दीदी को दे के जाऊंगी। हाँ देख रानी तुझसे क्या मत देना। मैं क्यों कहने लगी? और वैसे भी बुआ, हम लोग लालची तो है नहीं। नहीं है, हम तो वैसे ही तुमसे मिलने आते हैं। वैसे ही बुआ। इनकी तो जैसे माँ ही जिंदा हो गई, कहते रहते हैं बुआ दादी में मुझे मेरी माँ नजर आती है। माँ हाँ, माँ। बेटा है सुना आना बेटा सीधा है। अम्मा तो नहीं बुला रही थी, बिना मतलब का पेट्रोल खर्च करा दिया। 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है। आज तो नहीं बुला रही होगी, मुझे लगा बुला रही थी। हाँ अरे बाबूजी, जा। बेटा मुझे पूजा को देर हो रही है, बेटा थोड़ा सहारा दे दे। मैं पूजा कर लूं। हाँ 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 बस बेटा बस। ओए काकी क्या है? चल जाओ अपनी अम्मा को बुला के लाओ। ठीक है, तब तक तुम भाग करो। मैं माँ को बुला के लाता हूँ। अरे सुशीला बहन तुम आ गई। मैं सुबह से बुलाना कर रही थी। जैसे ही ना पे आया मैं अपना सारा काम छोड़ के यहाँ चली आई। अरे काके तो आ गया है। मैं सुबह बोली जरा सुशीला बहन को बुलाना तो कहता है इम्तिहान सर पर है, पढ़ाई करनी है। अब पता है क्या कर रहा क्या कर रहा है? बुआ दादी के चंदन दिख रहा है। अरे वो क्या तुम्हारी सगी बुआ दादी है? ना सगी न सौतेली, इनकी कहीं बात की दुनिया की बहन लगती है। अरे डोंट माइंड ईच अदर एंड नाउ पतिया। अरे फिर क्यों ये बला अपने सर लाद ली? अरे बहन क्या बताऊं, तुम तो जानती हो कि सारे लोग अपने माथे मंड लेते हैं। ओह आई सी। पर सुना है बहन बड़ी रकम है इनके पास। रकम बुआ के पास? हाँ बहन सुना है बड़े अमीर घर की है। हाँ थी तो अमीर। ये बड़ी कोठी थी, ये और भूपा ने शराब जेब में सब उड़ा दिया। हाँ बहन मैंने तो ये
दुखी हो गए जब फूफा मरे ना, कड़ी कड़ी को मोहताज थी। अगर हम लोग नहीं लेवा लाते तो भूखी मर जाती। ओह आई सी। पर बहन मैंने तो सुना है इनके पास एक बक्सा है। बक्सा दीवारों के बिना कान होते हैं। बहन ये सब बातें तुमसे कौन कहता है? देखो बहन तुम सच बताओ, मैंने तो ये भी सुना है कि उसमें अशर्फियां भरी पड़ी हैं। अरे बक्सा है तो क्या हुआ, जरूरी नहीं उसमें रुपए अशर्फी भरे हो। अरे इसमें बुआ के ना पुराने कपड़े भरे हैं जो ना दूरी के भाव भी नहीं दिखते हैं। देखो ना बाकी की माँ, तुम सच बात बताओ। अरे सच बात क्या है, मैं कौन सा पूरी दुनिया भर में गाती फिरूंगी, है ना? बस लोधी कॉलोनी में ही तो खाऊंगी। अरे बहन सुनो, सुना है बक्से में रुपए अशर्फी तो नहीं, पर सुना है सोने की ईंटें हैं। सोने की ईंटें? सोने की ईंटें देखी है? अरे कहाँ पे? 3 मोटे ताले डाले हैं, 24 घंटे से चढ़ी बैठी रहती है। पर ये अकलमंद है तुम्हारी बुआ तो। अरे वरना बड़ी चालाक है बुढ़िया, एकदम मुसीबत। मुसीबत कैसे? इनको क्या घर बुला लाए कि मानो सफेदी हाथी पालना हो गया। बड़े नखरे हैं बुढ़िया के। नखरे? हाँ, कहती है वनस्पति की नहीं खाऊंगी, बिना चाटे कार नहीं धोती। और तो वैसे तो गोश्त मछली खाती है, राम राम करती है, पर बिना गोश्त मछली के पेट नहीं भरता। गोश्त मछली खाती है? अरे उसका बस चले ना मुई तो मैं भी निकल जा। और तो और कल से बोली डोनल्ड पिज्जा खाऊंगी, पिज्जा? अभी रोज का? अचार मुरब्बे देसी की कटिंग सब चारपाई के आसपास रखा रहता है। बाजार कोई खतरा भी पा लेती। ओह आई सी। दिया है तुम्हें अभी तक? हाँ दिया है ना, अंगूठा हमारा खाती है, हम ही पे डोज देती है। ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तुम तो उनकी बड़ी सेवा करते होगे, आखिरकार वो सब सुन के तक तुम्हें ही तो मिलेंगी। हाँ देखो बहन, सेवा तो हम लोग करते हैं, पर ये मत समझना कि हम लोग लालची हैं। और नहीं हम ये नहीं सोचते। अरे लालची तो उनके भाई है जो इन्हें अपने संगली वाले जाना चाहते थे। बुआ उनके यहाँ नहीं गई, उन्हें दुख नहीं हुआ? अरे हमसे दुश्मनी मान बैठे हैं। और तो ये रानी भी कुछ कम नहीं। तुम्हारी बेटिया? हाँ हमारी बिटिया। भला जो मेरा है उसका नहीं? क्यों नहीं? अरे उसकी शादी में इतना रुपया खर्च किया, पर असल में ना वो बहकावे में है। बहकावे? किसके बहकावे में? अरे उसी हरि बाबू के। ओह योर सन इन लॉ। हाँ सडिल्लो मतलब तुम्हारा दामाद। हाँ हमारा दामाद, हमारी ही जड़ खोलने को उतारू है। ओह आई सी। काके के बाप को तो कम समझती हो। 24 घंटे बुआ के हिमायती बने फिरते हैं। लेकिन बहन इस घर में मैं ही ऐसी हूँ जो इस बुढ़िया को ना टके शेर नहीं पूछती। अगर ये मुझसे पानी भी मांगे ना तो मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? ऐसे कह देती हो? और क्या देख लेना। बहू एक गिलास पानी लाओ बुआ, तुम्हारे जरा चंदन लगा दूं। अरे वाह बुआ, चंदन में तो तुम बड़ी सुंदर लगती हो, बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह। चंदन मैंने जो घिसा है। हाँ भाई चंदन तूने ही घिसा है। नानी बेटा। जी बुआ दादी। नानी बेटा आज सुबह से मेरे दांत में क्यों बहुत दर्द हो रहे हैं, ले हाथ दबा। लाओ बुआ मैं दबा दूं। बुआ दादी कैसे दबा दूं? चल दबा। मैं गला दबा देता हूँ। करके की माँ आज अकेले बड़बड़ाने रही हो। हाँ बुआ तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ। मुझे तो आज पता चला ये पीने की नहीं खाने की चीज है। ये लो बुआ। अरे क्या हुआ बुआ को? अरे बेटा अच्छा किया तू आ गया। हाँ? न जाने बेटा आज सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चल पैर दबा। हाँ बुआ। हाय बुआ, मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे क्यों नहीं बताया? ला बुआ सुबह अपना ख्याल रखा करो, भगवान ना करे तुम्हें जुकाम भी हो। अच्छी तुम कौन सा डॉक्टर हो? बुआ सास ससुर से घर फलता फूलता है। हाँ जब से तुम घर में आई हो ना रौनक सी आ गई है। हाँ। अरे बहन तुम क्या सास की सेवा करने में क्या बुराई? बुआ तो मेरी ना सगी सास जैसी है।
रात भर की जागी जो है। तुम भी तो जगी हो। अरे बुढ़ापे में नींद ही कहाँ आती है, और तेरी ना जागने की आदत नहीं। जा अंदर जाके सो जा। लेकिन माँ। अरे तेरी बुआ दादी को कहीं उठा नहीं ले जाऊंगी, जा अंदर जाके सो जा। ठीक है। अरे तुम, हाँ और ये अटैची कैसी है? कैसी क्या हमारी है? अरे वही तो पूछ रही हूँ, अपना सामान लेकर क्यों आए हो? रानी अब मैंने फैसला किया है कि अब हम यहीं रहेंगे कब तक? जब तक रहना पड़े। मेरा मतलब है जब तक हमारा काम ना बन जाए। वह दादी खुश आया? ना, अभी वैसी ही है। यही तो मात खा गए। वह दादी को अगर 10 मिनट के लिए भी होश आ जाए तो चाबी मेरे हाथों में देके मरेगी। मगर क्या करें, 2 दिन से बेहोश है। अब किस्मत को कोई क्या ही कहे। लेकिन रानी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तकदीर भी आखिर तकदीर वालों को मिलती है। अरे कहाँ तक तकलीफ करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ जानते जानते। इसीलिए तो मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली ताकि आखिर तुम्हें न जानना पड़े। तुमने कितने दिन की छुट्टी ले ली? 6 दिन की। मैंने सोचा कि जब इतनी दिनों की मेहनत की है तो आखिरी मौके पर चूक क्यों जाए। चूक हो जाए। और अम्मा हर हाल में हमें इस मकान से 1 2 3 करने की कोशिश में लगी हैं। अम्मा को कोशिश करने दो। रुको जरा। अम्मा चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, लात ताने से डांटे, तुम उनको कुछ मत कहना, सब कुछ सह लेना। थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहनी पड़ेगी ना, अगर इतनी बड़ी दौलत पानी है तो। अरे मैं तो इस कोशिश में लगी थी कि मौका लगे तो बुआ दादी के गले से चाबियां निकाल लूं, लेकिन मौका ही नहीं लगा। ऊपर से 2 रातें बर्बाद हो गई इसी कोशिश में। चाबियां निकालूं कि लोगों को पता नहीं चल जाएगा। वो छोड़ो, मैंने बुआ दादी की वसीयत लिखवा ली है। बस किसी तरह उनका अंगूठा लगवा लो बस। तरकीब तो अच्छी है लेकिन क्या? अरे अम्मा जो हर वक्त हमें जासूसी किया करती है, 2 मिनट को भी अकेला नहीं छोड़ती। मैं इस कोशिश में की कि मौका लगे तो बुआ दादी के गले से चाबियां निकाल लूं, लेकिन मौका ही नहीं लगा। अम्मा को क्या तुम कम समझती हो? आखिर है तो तुम्हारी माई। मेरा मतलब है कि वो भी अपने चक्कर में है। लेकिन रानी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तुम बस अंगूठा लगवा लो किस तरफ, बाकी मैं देख लूंगा। ये आवाज कैसी? बुआ दादी के कमरे से आ रही होगी। माँ बुआ के कमरे में है? हाँ? रानी मैंने तुमसे कितनी बार कहा उनको बुआ के कमरे में अकेला मत छोड़ा करो। अरे मुझे नींद आ रही थी इसलिए चली आई। अगर उन्होंने चाबियां खोल दी वहां बंद रह जाएंगे। रुको जरा। टक 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 टक। माँ तुझे सलाम। बाहर में जाओ। माँ मुझे रानी ने बताया तुम 2 रातों से जाग रही हो। ये अटैची तुम्हारी है? हाँ माँ मेरी है। माँ तुम इतना जागोगी इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तुम भी अब यहीं रहोगे? माँ जैसे रानी तुम्हारी बेटी है, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। और बेटे बेटों का तो फर्ज होता है कि माँ को किस तरह की तकलीफ ना होने दे। तुम आज कब तक नहीं गए? माँ मैंने जैसे ही रानी से सुना कि तुम 2 रातों से जाग रही हो, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। अब मैं तुम्हें जागने नहीं दूंगा। तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली? मैंने दफ्तर ने छुट्टी दे दी। अरे बहुत बढ़िया दामाद हो। सास की सेवा तो खैर मैंने ससुराल में ही आओ बसे। ये तो हमारा फर्ज है माँ। रानी देखो ना, माँ का चेहरा कितना पीला पड़ गया है, कितनी बीमार लग रही है माँ। माँ तुम बैठो माँ। रानी बुआ के कमरे में कोई नहीं है। माँ तुम आराम करो, हम बुआ के कमरे में बैठेंगे। हाय हाय ये लक्षण, हाय ये चरित्र। हे भगवान, तू जो दिन ना दिखाए थोड़ा, कलयुग का 3रा चरण आ गया। 3रा नहीं 4था काके की माँ। तुम्हारे तो अकेले बड़बड़ाने की आदत हो गई है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कह रहे? मैं पागल हो गई हूँ। अब क्या हुआ काके की माँ? अरे वो तुम्हारी प्यूर अपनी पेट की जनी रानी अलग चरित्र दिखा रही है, और वो कल का लौंडा हरी बाबू अलग तरकीब दिखा रहा है। ये अटैची किसकी है काके की माँ? तुम लोग जरूर कुछ चाल सोच कर आए हैं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, उसी हरी बाबू की। हरी बाबू अपना घर छोड़ ससुराल में आ बसे हैं, जानते हो क्यों? और क्यों भाई? सास की सेवा के लिए। सास की सेवा के लिए? अरे भाई सास की सेवा के लिए हम जो है। कहता है बुआ की ईमानदारी में आपको रात भर जागना पड़ता है। आपको जागने की कोई जरूरत नहीं, मैं जाग लूंगा। ठीक है तो कहता है भाई। अरे क्या खाक ठीक कहता है। अगर तुम्हारी निगाह बचे तो दीवार में सिर कर रख सकती। हरी बाबू कब आए? अभी आया है, दफ्तर से 15 दिन की छुट्टी ले ली। और कहाँ है इस वक्त? बुआ दादी कमरे में। तुम चिंता ना करो काके की माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं हरी बाबू से बात करता हूँ।
हरि बाबू, ओ हरि बाबू, अबे कौन है? कह रहा है आता हूँ बाबूजी। जी बाबूजी। अरे हरि बाबू, ससुराल में ऐसे कैसे घूम रहे हो भाई? और तुम मेरे कुछ पहनने को दो। ठहरो, मैं ही दे देता हूँ। देखो हरि बाबू, देख रहा हूँ बाबूजी। और नीचे नहीं ऊपर। देख रहा हूँ बाबूजी। देखो बेटा, नौकरी चाकरी के मामले को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। मुझे देखो, मैंने पिछले 25 साल से एक छुट्टी तक नहीं ली, एक सीएल तक नहीं ली भाई। और फिर बेटा, छुट्टियों का तो बचा क्या रहना चाहिए? भगवान जाने कब कौन सी छुट्टी की जरूरत पड़ जाए। बाबूजी जरूरत थी तभी तो छुट्टी ली। बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब है कि तुम छुट्टी कैंसिल करो और दफ्तर जाओ बस। लेकिन बाबूजी यहाँ माँ को रात भर जागना पड़ता है। अरे बेटा बेफिक्र तुम मत करो, मैं जाग लूंगी, तुम अभी नौकरी पे जाओ। माँ तुम्हारा रात भर जागना कहाँ तक ठीक है? इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हो जाएगी तो हो जाएगी, दादी मैं इस तरह पड़ी रहूंगी, पर तुम कामकाजी आदमी हो, जाओ। तुम छुट्टी कैंसिल करो और दफ्तर जाओ बस। अरे तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बुआ दादी से तुम्हें मोह है? मोह? हाँ बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि बचपन से इनकी माँ नहीं है। तो क्या बिना माँ के ही पैदा हो गया? माँ का प्यार तो ऐसा ही होता है बाबूजी। फिर जिसकी माँ बचपन में ही चली गई हो, वो तो जहाँ प्यार पाता है गिर ही पड़ता है। अरे बाबू, बाबूजी अब तो मैंने छुट्टी ले ली है। छुट्टी कैंसिल करा के कोई फायदा नहीं। बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब थी कि आपको छुट्टी लेनी पड़ जाती। अब आप छुट्टी मत लीजिएगा। हाँ बाबूजी, आप दफ्तर जाइए, ये सब संभाल लेंगे। हाँ रानी, चलो तुम बुआ के कमरे में, मैं जरा अटैची लेकर आया। लो माँ, कुछ पहना दो। देखिए सब ठीक कर दूंगा। अरे बहुत ही बड़ा होशियार निकला। तुम ही निपटो अपने दामाद से, मैं तो चली। मैं भी आता हूँ काकी माँ। अरे बाबा, बुआ दादी तो इस कदर मुट्ठी पकड़े हुए हैं कि छुड़ाना मुश्किल है। हाँ तो हाथ तोड़ दो। अरे मेरा मतलब अंगूठा लगवा लो। अरे अंगूठा कहाँ से लगवाए? स्याही तो है ही नहीं। ओहो, जल्दीबाजी में स्याही तो भूल गया। अब क्या करें? मुझे याद है, मैंने काली की मेज पर एक फाउंटेन पेन देखा था। आप भी लेकर आया। क्या चाहिए? फाउंटेन पेन। ओ, थैंक यू। ये लो, जल्दी से अंगूठा लगवा लो, मैं देखूं कोई आ ना जाए। क्या है? टाइम? टाइम घड़ी घड़ी तो पहनी। अरे काका, तुम क्या क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ। ऐसे चल चल कर कौन पढ़ता है? काम क्या करता है? अरे ऐसे चल चल कर क्यों पढ़ना है? मैं यही पढ़ूंगा, बुआ दादी के पास बैठ कर पढ़ूंगा। मगर यहाँ क्यों पढ़ोगे? मैं यही पढ़ूंगा। पढ़ साले, पढ़ 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 पढ़। सालक सालक क्यों कहते हैं? अरे क्योंकि उन्होंने तुम्हारी दीदी से शादी करी ना, इसीलिए। तो मैं भी बड़ा होके उनकी बहन से शादी करूंगा। सालक सालक कहते हो। चल हट बदमाश। अरे हरि बाबू, क्या है माँ? अरे हरि बाबू, क्या है माँ? अरे अभी चौके पे गई देखा, आटा खत्म हो गया, खिचड़ी बना लो, चावल भी खत्म हो गया। बाजार से मंगा लो। पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? गेहूं रखा हुआ है, पिसवाने वाला कोई नहीं, जरा पिसवा लाओ ना। मैं आटा पिसाऊंगा। क्यों बेटा, अब से घर तुम्हारा ही है और तुम तो इस घर के अब हो, तो अपना घर का काम करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। मगर मैं आटा पिसाऊंगा, कोई और नहीं है घर पर। अरे काके का इम्तिहान है, इनके बापों को भी जल्दी दफ्तर जाना है और घर में ना कोई नौकर तो है नहीं, एक तुम ही। जाओ जल्दी पिसवा लाओ। क्या सोच रहे हो? इस देश की दुर्दशा के बारे में। अरे बेटा, देश की दुर्दशा के बारे में बाद में सोचना, अगर आज खाना नहीं बना तो घर की दशा खराब हो जाएगी। जल्दी पिसवा लाओ। राधे, राधे, राधे। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो मैं इसके ब्रेक में भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा इधर है। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। अरे हुआ क्या? क्या हुआ? तुम्हारी माँ कहती है आटा पिसा लाओ। आटा पिसा लाओ? हाँ, जैसे मैं इस घर का दामाद नहीं, कोई नौकर हूँ। तुम ही तो कहते थे जीना यहाँ मरना यहाँ, तो जाओ बड़ो आटा पिसाओ। मगर मैं आटा पिसाऊंगा, मेरी भी कोई इज्जत है। जाओ आटा पिसा लाओ। अरे आज आटा पिसवाया है, कल झाड़ू लगाइए, पता बर्तन बन जाएगी। बर्तन भी मांज लेना। मैं बर्तन? अरे ऐन मौके
चौकी पर चले जाओगे तो बना बनाया खेल बिगड़ नहीं जाएगा। जाओ आटा पिसा लाओ। खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? टीन अंदर रखा है। हाँ रानी कुछ कहना था, भूल गई। भूल गई तो भूल गई। नहीं, याद आ गया, याद आ गया। आज खाना तू बना ले। मेरे से खाना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखती नहीं हो, रात भर की जगी हूँ। और वैसे भी बुआ दादी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तो उनके पास ही बैठूंगी। हाँ, बुआ दादी के तुम ही तो सगी हो। मैं सब समझ गई, बुआ दादी ने कि प्रेम की उमड़ रहा है। तुम क्या कह रही हो माँ? अरे मैं अंधी नहीं हूँ। ये नहीं हो कि हमारी बेटी का हमें चला लोगी। अरे हमारी बेटियों के हमारे आड़े आती हो। हम तुम्हारे आड़े क्यों आटा आएंगे पिसा माँ? लो। ए शाबाश बेटा, चौकी चौका ऊपर है। 4:40 चांद पे भी चले जाएंगे। जल्दी आइएगा, बाहर कोई दोस्त मिले तो चिपक मत जाना। मैं भी कॉल दिखता हूँ, कहीं चिपक जाऊंगा। अरे बेटा, अगर इतने भी किसी के समझ में ना आए तो क्या किया जाए? क्या कह रही हो माँ तुम? हरी बाबू टीन लागे अच्छे लगते हैं क्या? कितने तो अच्छे लगते हैं, एकदम चीची की तरह। चीची कौन? अरे अपना गोविंदा, पूरी नंबर 1 वाला। हाँ, फिर तो ठीक है। दामाद ना है ही इसी लायक। अरे ससुराल में खातिरदारी 2-3 दिन की होती है, लेकिन ये तो ऐसे चलने बसने ही चले आए हैं। वो तुम्हारे यहाँ बस लेने आए हम। अरे आंखों का पानी मर गया है, बेशरम बैठे हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। शर्म है आपके हाल ही नहीं। काटिए की माँ, तुम फिर बड़बड़ा रही हो। देखना एक दिन जरूर पागल हो जाओगी। हाँ अरे पागल ही तो हो गई हो। अब क्या हुआ काटिए की माँ? अरे तुम्हारी बेटी दामाद ही पागल बनाए हुए हैं। तुम्हारी पति तो चली नहीं। नहीं चली। तो मैंने अपनी तो सोची, हरी बाबू को आटा पिसवाने को कहा। अरे दामाद को आटा पिसवाने के लिए बोल दिया? अरे कहा ही नहीं, भेज भी दिया। बेशरम कांधे पर लाद कर ले गया है। अरे भाई कुछ तो ख्याल क्या होता दामाद का? ख्याल तो मैं अब करूंगी काके के बापू। तुम देखते जाओ, बच्चों को नाक चले जवा दूंगी। रानी को पता है कि तुमने हरि बाबू को आटा पिसवाने के लिए बोल दिया? क्या कहेगी वह? उसके दिल में तो खुद खोट है। क्या बताया जाए काके की माँ, ये दौलत चीज ही ऐसी है। सगे बिटिया दामाद वो भी दुश्मन बन गए। अरे काके तुम क्या कर रहे हो? चलो पढ़ाई करो, चलो जाओ। बाबूजी, इनसे मिलेंगे हमारे डॉक्टर सूरमा। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरी घरवाली है भाई। हाँ तो मैंने कब कहा मेरी घरवाली है? तुम तो आटा पिसवाने गए थे। वो नौकर लाता होगा, आप उसे पैसे दे दीजिएगा। अरे घर में डॉक्टर है, यहाँ तो चली रहा है। तो फिर मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, क्या बुआ दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो किसी वैद्य के मान की नहीं। आइए डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए। आइए। अरे चलो फिर क्या रहे हो? आप लोगों में से कौन कौन मरीज है? आपको क्या हम सब मरीज नजर आते हैं? चलिए चलिए, मुंह खोलिए, जवान दिखाइए। अरे तुमने क्यों मुंह खोल लिया? तो क्या आपको मुंह खोलना था? डॉक्टर मरीज नहीं, मरीज ये है। मरीज है नहीं? नहीं, अरे डॉक्टर साहब, मरीज तो बुआ दादी है। बुआ दादी कहाँ है? चारपाई पर। चारपाई कहाँ है? अरे ये रही। अच्छा ये। अरे बड़े परिवार में सिर्फ एक मरीज? तो क्या थोक में मरीज देखने आए हो? थोक तो सस्ता पड़ता है, इसलिए मैं मंडी जाता हूँ। सब कुछ थोक में ही लेके आता हूँ। लो मंडी ही चले जाते हैं, यहाँ क्यों आए हो? पर क्या बताइए मिस्टर? हरी बाबू, हरी बाबू यहाँ पर है। आप चले जाओ, जाओ। अरे डॉक्टर साहब, बुआ दादी को देखिए। हाँ हाँ देखते हैं, देखते हैं। क्या देखूं? कोयला ठंडा पड़ता जा रहा है। वही ना। राख ही राख है। खबरदार हमारी बुआ को रखा हो। हाँ तुम्हारी बुआ को किसने रखा? फिर किसको कहा भाई? अंगीठी को। है? तो कौन सी अंगीठी? जिंदगी की अंगीठी, जिंदगी का तंदूर। जलते अंगीठी का कोयला देखा है? लाल लाल अंगार सा। फिर कोयला चलते चलते राख होने लगता है, फिर राख और अंगीठी ठंडी पड़ने लगती है। तो इनकी अंगीठी ठंडी पड़ गई, जिंदगी के कोयले राख हो रहे हैं। तो तुम किस लिए आए हो? राख झड़क कोयले को हवा दो। कैसे हवा दूं? जैसे फीस लोगे। अरे डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाएंगे ना? हाँ, दूध में बना चुका। भी समझ में नहीं आया इसके। अरे जैसे हल्की आंच में दूध गर्माता है, वैसे मरीज को जोश आता होगा। हाँ डॉक्टर साहब, तो 85 साल की उम्र में भी नौजवानों सा जोश, हर चीज का शौक, खाने पीने का शौक, रसगुल्ले बड़े पसंद है बुढ़िया को। और कच्ची अमिया भी। बस दूध तो फट गया। बीमारी से पहले मरीज के पेट में बुजुर्ग तो होती होगी। अरे जैसे इनकी आंच में दूध गर्माता है और छोटी सी आवाज आती है, जैसे कोई दाल में जीरा ही का तड़का लगा दे, वैसी आवाज तो आती होगी। शायद। उबलते हुए दूध में एक नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा? और दूध तो फट जाएगा। बस दूध फट गया। तुमने कच्चे में फटाई मरीज की जिंदगी में डाल के उसे पूरा दूध फाड़ दिया।
नहीं है बाबू, ये फटा हुआ दूध है और इसके जिम्मेदार इसी जिम्मेदार। मैंने कुछ नहीं किया काकी की माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम नहीं हो जिम्मेदार। मैंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब डॉक्टर साहब बुआ दादी पनीर बन गई। देखिए भाई साहब, दूध तो फट गया, अब चाहे फटे हुए दूध का रसगुल्ला बनाओ, श्रीखंड या सीताभोग। अरे काके के बाबू, ये डॉक्टर है क्या हलवाई? मिठाई कैसे बनती है? नहीं पता। सबसे पहले इसे दूध, अन्न, आटा, चावल, नहीं पता। शरीर भी कैसे बनता है? नहीं पता। सबसे पहले इसको माँ का दूध चाहिए, फिर अन्न, आटा, चावल, मिठाई और मरीज में क्या अंतर? अरे डॉक्टर साहब ये आप इन्हें क्यों लगाइए? छोड़िए काकी की माँ, डॉक्टर क्यों लेके आया है? अरे मैंने तो आटा पिसवाने भेजा था, उसे मजदूर को दे आया। डॉक्टर क्यों लेके आया है? जरूर इसमें इसकी कोई चाल है। और इस खरीदी के ना हर काम में चाल है। ये ना किसी हलवाई को डॉक्टर बनाना है। मैं समझ गया काकी की माँ, डॉक्टर क्यों लेके आया है? क्यों आया है? दरअसल ये सबूत इकट्ठे कर रहा है। सबूत? किस बात का सबूत? अरे भाई, ताकि कल को कह सके कि बुआ का इलाज इसने कराया है। ओह ये बात है। लेकिन तुम चिंता ना करो काकी की माँ, मैं भी सेहत का सवासिर हूँ। ये जो बाल है ना, मैंने मेकअप से सफेद नहीं करवाया है। तुम क्या करोगे? डॉक्टर की फीस मैं दूंगा। बात तो ठीक है। इस तरीके से और इस तरीके से बुआ का इलाज मेरी तरफ से हो जाएगा और हरि बाबू का सबूत भी खत्म हो जाएगा। फीस कितनी देरी होगी? तुम चिंता ना करो, मैंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं सरकारी से। हैं? तो तुम चिंता ना करो, फीस मैं ही दूंगा। आने दो डॉक्टर को। अरे हरी बाबू, बड़ा ही बेचना बनता है। नहीं अपनी फीस दे। बिल्कुल दे रहा हूँ डॉक्टर साहब। कहिए डॉक्टर साहब, आपकी फीस मैं दूंगा। डॉक्टर साहब आपकी फीस मैं दूंगा। अरे भाई, तुम तो दामाद हो, आपकी फीस मैं दूंगा भाई। डॉक्टर साहब आपको 500 रुपए दूंगा। मैं 800 रुपए दूंगा। मैं 200 दूंगा। मैं 1000 दूंगा, 1500 दूंगा, 2000 रुपए दे दूंगा। तो दे दो। अरे बेटा, तुम भी तो दे सकते हो, तुम ही दे दो। आपने तो कहा बाबूजी आप दे रहे हो। अरे भाई, तुम भी तो दामाद हो, तुम ही दे दो। तो आप घर के बड़े हो, आपको देना चाहिए। अरे दो तुम। अरे आप क्यों नहीं दे रहे हो? तुम आप ही तो घर के बड़े हो। तुम दो। आप ही तो दे रहे हो। अरे आप हरी बाबू, आधे आधे करना। और आज के बाद मेरे इस मोहल्ले में दिक्कत करो। आइए डॉक्टर साहब आपको छोड़ा। अरे ये बुआ के अंगूठे में शहद का निशान कैसा? अरे बुआ के अंगूठे में शाही? हाँ। जरूर किसी ने बुआ के अंगूठे का निशान दिया होगा। हाँ। अरे ये कौन ले सकता है? रानी तुमने निशान लिया? नहीं माँ, तो तुमने नहीं लिया तो हरि बाबू ने लिया होगा। नहीं उन्होंने भी नहीं लिया। तो तुमने भी नहीं लिया, हरी बाबू ने भी नहीं लिया, फिर किसने लिया? तुम्हारी कसम माँ, हम लोग बुआ दादी के अंगूठे का निशान लेके क्या करेंगे? हाँ कसम खाने के लिए माँ ही बची है, मार डालो उसे भी। निशान तुमने भी नहीं लिया, हरी बाबू ने भी नहीं लिया, तो क्या भूत निशान लेने आए थे? देख रानी, मुझे छोटा बेटा करना दिया। अरे मैं अच्छों के लिए अच्छी और बुरा के लिए बुरी हूँ। अरे तुम तो जैसे दूध के धुए हुए ना, जैसे हरी बाबू ने निशान नहीं लिया। अरे मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, सब सुना कर कहूंगी, अरे अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है ना, तो निकलो यहाँ से, बेशरम कटे हुए हैं। बुआ तो हमारे आगे बढ़ गई। हमने सेवा में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फूफा के मरने के बाद बुआ को मैं सिर्फ सेवा की भावना से लेके आया था। भगवान जानता है काकी की माँ, मुझ में जरा सा भी लालच रहा होगा। हाँ। अरे सेवा का फल मेवा होता है, बक्सा खोल कर देखिए क्या? अरे नहीं, अभी थोड़ा समझ से काम करो। अभी सब लोग बदल रहे हैं, कहीं किसी को पता चल गया तो उसके पेट में बात बचेगी नहीं और पूरे शहर में बात फैल जाएगी। अरे मेरा तो पल पल पहाड़ बन रहा है, में कस होंगे लोग। तुम्हारी बेसब्री को मैं समझता हूँ काकी की माँ, इसलिए चाबी मैंने अपने पास ही रख ली है। जब सब सो जाएंगे तब तो चुपचाप निकालेंगे, भाई पूरे बोलने में बताने की क्या जरूरत है। चलो भाई। सुनो, और तुम बक्से के ऊपर निगाह रखना और हाँ, बक्से को खोलने की कोशिश मत करना। मैं जरा पूजा से निपट के अभी आता हूँ। सुशीला मैम,
चली गई। उनकी बीमारी में तुमने उनकी बड़ी सेवा करी। कितना मिला? अभी कहाँ मिला? अरे तुम हमें से छुपाने लगी। अरे मैं किसी से कह थोड़ी ही दूंगी, पर मेरे मन में ये रह जाएगा कि तुम्हारा मुझ पर से विश्वास उठ चुका है। अभी बक्सा खोला कहाँ है? तब क्यों नहीं बताती? हम मांगेंगे थोड़ी, तुम्हारा सुख जानकर हम भी थोड़ा सुख ले लेंगे। अरे अभी अब बक्सा खोला ही कौन है? ओ अरे अगर बुआ का बस चलता ना तो वो बक्सा अपने साथ स्वर्ग लेकर जाती। मगर लगता है एक बात है, मरते समय भी बुआ की निगाह बक्से की दौलत पर ही टिकी थी। वही तो कह रही हूँ मैं। कहते हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई को इस तरह अपने सीने से लगा के रखता है, वो मरने के बाद भी सांप बनकर की रक्षा करता है। पर अब तो मैं कर रही हूँ सांप बनकर। लक्ष्मी हरे को बनती भी नहीं। अरे वही हमारे पड़ोसी दीवार इनके मासा का भी मकान बना था। नींव खुदे 2 घड़िया शर्फी के कल से मिले, पर दौलत का अनर्थ मानो जैसे घर में प्रलय ही आ गया हो। क्यों? क्या हुआ? जैसे जैसे मकान बनता गया, परिवार का एक आदमी मरता ही चला गया, और जब मकान बनकर के खड़ा हुआ तब पता चला पूरे 10 परिवार के आदमी में से एक अकेले मासा ही बचे थे। हाँ, अरे बहन, ये दौलत हमें क्यों नहीं खरीदी? अरे ये हमें बुआ की सेवा से मिली है। फूफा मरे ना तो कोई पानी देने वाला भी नहीं था, मरने के बाद कोई थूकने वाला भी नहीं था। अरे हमने उनकी मन से सेवा की है। हाँ वो तो मैंने भी देखा ही है। देखो बहन, हमारे दिल में खोट नहीं था, मरते काम तक सेवा की। उनके कोख के बेटे भी नहीं कर सकते। हाँ स्वर्ग में बैठी बुआ तुम सबको आशीर्वाद ही दे रही होंगी। देखो बहन, सेवा का फल मेवा होता है, और माँ बाप जो देते हैं आशीर्वाद के साथ देते हैं। बुआ की ये दौलत उन्हें आशीर्वाद के रूप में मिली है, क्यों नहीं फलेगी? हाँ भगवान ना करे भगवान करे तुम खूब फूलो फलो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बहन, अब तुमने मुझे अपनी सगी बहन की तरह माना है ना? किसे? मुझे ना। हाँ। हमारा मकान मुल्कों का बनाया हुआ है। हम मकान की मरम्मत के लिए रुपया कहाँ से आए? लोन ले लो। ये कड़ा सोने का है। अरे बेटी भी तो सयानी हो रही है, उसके हाथ भी जल्दी ही पीले कर रहे हैं। हल्दी से करवा लो। अब तुम हमें भूल ना जाना। हाँ बहन, मैं साफ समझती हूँ, मैं नहीं भूलूं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ। भला खाली तो सही, लोगों से लोगों का भूलना भलना ही नहीं देखा जाता। कांटे की माँ, तुम फिर बड़बड़ा रही हो? ये हमें भी तो बताओ। अरे इसे देखो, सुशीला बहन को देखो, जाते जाते भी कह रही थी हमारा मकान बनवा देना, बेटी की शादी करवा देना। कांटे की माँ, जब देखो मारती रहती हो। मैं याद है ना, मुझे पाने के लिए तुमने 16 सोमवार के व्रत रखे थे। हाँ मैंने नहीं सामने, मैंने कोई 16 सोमवार नहीं की। भाभी, मेरी भाभी, कहाँ हो तुम? भाभी, भाभी, आप कौन साहब हैं जी? अरे साहब, नमस्ते कीजिए, बताइए मेरी भाभी कहाँ है? पहले ये बताइए आप हैं कौन? अरे मैं कोई भी सही, पहले मुझे बताइए मेरी भाभी कहाँ है? बड़ी अजीब आदमी है जी। एक तो सीधा घर के अंदर घुस गए, वो भी बिना पूछे। फिर जब आपसे पूछा जाता है कि आप हैं कौन, तो बताते भी नहीं है। देखिए साहब, साफ बात है, आपने मुझसे पूछा मैं कौन, और मैंने आपसे पूछा मेरी भाभी कहाँ है। जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, मैंने भी आपसे सवाल किया, लेकिन मैंने सवाल आपसे पहले किया और आपने मेरे बाद, इसलिए मेरे सवाल का जवाब पहले मिलना चाहिए, अरे आपके सवाल का जवाब बाद में मिलना चाहिए। साफ बात है। और बड़ा ही सन की आदमी मालूम पड़ता है भाई। आपने बताया नहीं भाभी कहाँ है? कौन सी भाभी? किसकी भाभी? अरे मैं अपने भाभी को पूछ रहा हूँ, राजा गुलजार बहादुर की धर्मपत्नी, जो मेरी भाभी है। ओ बुआ जी जी। उनका तो स्वर्गवास हो गया भाई। कब? कल रात के 3 बजे। हाय! हाय! भाभी, हाय! 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 हाय, भाभी, मैं आया और तुम चल गए। हाय, भाभी, मैं जानता हूँ, भाभी अपने आखिरी वक्त में मुझसे मिलने के लिए तड़प रही होगी। आखिर उनके परिवार का आखिरी आदमी मैं ही तो हूँ, और मैं ही उनसे नामत कहा। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। जो होना था सो तो हो ही गया। जो होना
तो हो ही गया, मगर जिंदगी भर का पछतावा रह गया। आखिर वो दर्शन भी ना कर सका। मेरे साहब को पहचाना नहीं? मैं राजा गुलजार बहादुर का भाई शहंशाह बहादुर हूँ। बुआ दादी के देवर। देवर? ये राजा गुलजार बहादुर के भाई हैं। मैं राजा गुलजार बहादुर का भाई हूँ। अरे क्यों नहीं लगते बात? आखिर राजा का भाई तो शहंशाह होगा और आप तो शक्ल से भी शहंशाह लग रहे हैं। लेकिन गुलजार के तो कोई भाई नहीं था। अरे मैं उनका चचेरा भाई हूँ। लेकिन राजा गुलजार बहादुर मुझे अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे। मेरा उनका प्यार लेने वाले का साथ था। इधर आओ। 10वें दिन और 13वीं भाई 13वें दिन तब तक मुझे यही रहना ही पड़ेगा। आखिर हम उनके मायके वाले हैं, उनके ससुराल वाला तो कोई होना ही चाहिए। बेशक बेशक। हाँ बेशक। ये कमरा साफ बात है, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं यही ठहरता हूँ। भाभी ने राजा गुलजार बहादुर यानी मेरे भाई साहब की निगाहों से बचाकर बहुत बड़ी रकम छुपाई थी और वही रकम लेकर यहाँ चल गए यहाँ। लेकिन वो सब तो बाद की बात है, अभी देर तक तो मैं यही हूँ। वैसे बुआ ने आपका जिक्र तो नहीं किया कभी? अरे नहीं क्या होगा, उनकी गलती। खैर वो सब तो बात की बात है। सफर की भी थकान है, मैं थका हूँ, आराम करूँगा। खाना जरा जल्दी तैयार करेगा। काके के बाबू। छोड़ो, पहलवा। अरे बाबू, हाँ। जरा सुनना तो। हाँ। अरे तुम्हारी अकल ना घर चलने चली जाती है। ये किसको बिठा लिया? भाई मैंने कहाँ बिठाया है, खुद ही तो आया है। हाँ, और तुम्हें नहीं बना, निकल जाओ यहाँ से। और उल्टा चिप चिप कराने में लगे थे। अरे भाई अगर सामने से कोई रोता हो तो चुप ही नहीं कराऊं क्या? नहीं, खुद भी रो। अरे मुझे तो रानी ने तुरंत बताया। क्या कहा रानी ने? क्या बात है? अरे बाबूजी, मुझे तो ये कोई बहरूपिया लगता है। हाँ, राजा गुलजार बहादुर के भाई की ये शक्ल। मैंने तो माँ को तुरंत कह दिया कि ये भाई भाई कुछ नहीं, दौलत की लालच में आजकल हर कोई भाई बनते फिरता है। हाँ, अगर सच में बुआ दादी का देवर है तो बुआ दादी ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बुआ दादी के जिंदा रहते क्यों नहीं आया? और इस बात का सबूत क्या है कि सच में बुआ दादी का देवर है? हाँ ठीक कहते हो बेटा। अब तो कोई देवर बन गया है, कल कोई ऐरा गहरा नट्टू गहरा बेटा बनकर चलाएगा। अरे बाबूजी, आपने उसकी बात नहीं सुनी। कह रहा था कि मेरी भाभी ने राजा गुलजार बहादुर की निगाहें बचाकर बेशुमार दौलत लेकर यहाँ चली आई थी। ये सब उसे कैसे पता चला? कैसे भी पता चला हो, मगर उसे इस वक्त दौलत का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? इसका साफ मतलब है कि वो दौलत के पीछे है। हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, अभी तुम्हें शक है? बाबूजी वो 13वीं तक यही रहेगा, उसके बाद अपना हिस्सा मांगेगा, देख लेना। और उसका हिस्सा मांगने से हम दे देंगे। हाँ देना पड़ेगा, वो कचहरी बिठा देगा। वैसे भी बुआ दादी की सारी दौलत राजा गुलजार बहादुर की है, जिस पर उनके रिश्तेदारों का ना कि बुआ के रिश्तेदारों का। ऐसे कैसे भाई? जैसे राजा गुलजार बहादुर के रिश्तेदार वैसे उनकी धर्मपत्नी के रिश्तेदार, बल्कि हमारा ज्यादा है। हमने बुआ की सेवा भी तो की है भाई। आपकी ये दलील कोर्ट में नहीं चलेगी। पत्नी के रिश्तेदार विरासत में तभी आते हैं जब उसके स्वयं की कमाई हो, और यहाँ सारी कमाई राजा गुलजार बहादुर की है, जिस पर उनके रिश्तेदारों का ना कि बुआ के रिश्तेदारों का। ठीक कहते हो बेटा। अभी सुशीला बहन को ही दे दो, हमारे चल के कोयला रात भेज जा रही थी। मैं तो कह रहा हूँ बाबूजी, इस बला से जितनी जल्दी छुटकारा मिला उतना अच्छा है। देख क्या रानी मेरा हथियार ला। जैसे कि हम उससे सबूत मांगेंगे, उसके बाद अगर वो सबूत न दे पाए, हम उसे धक्के मार के निकाल देंगे। हाँ उसे सबूत मांगना चाहिए। चलो मेरे साथ। चलो। भाई खाली हाथ जा रहे हैं और एक जान कौन जा रहे हैं, उसने हथियार लिया। काके ये हथियार ला, जा हथियार ला मेरा। हथियार लेके आओ। जा जा जा, ले रानी हथियार ले। चलो मेरे साथ। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, पीछे चले चलो, वीर तुम बढ़े 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 चलो। भोजन तैयार हो गया। भोजन तो तैयार हो जाएगा, उससे पहले हमने सोचा आपसे दो चार बातें ही कर लें। अरे बातें तो सुबह करेंगे, अभी मैं थका हूँ, आराम करूंगा। जनाब बातें हम अभी करेंगे। अरे जल्दी क्या है? जल्दी है, बातें हम अभी करेंगे। कहाँ बात है तो बात कीजिए। हम आपसे राजा गुलजार बहादुर के भाई होने का सबूत चाहते हैं। हाँ हम जानते थे अब हमसे राजा गुलजार बहादुर के भाई होने का सबूत मांगेंगे। जो कोई मार नहीं है क्या? सवाल अरे जवाब तू सवाल। सबूत चाहिए, सबूत। हाँ। मैं देता हूँ सबूत। बताओ। इसे निकालिए। कोई मार नहीं है क्या?
राजा दिलबाग बहादुर के 4 बेटे हुए, राजा गुलवंत बहादुर, राजा जसवंत बहादुर, राजा हसवंत बहादुर और राजा दिलवंत बहादुर। ये क्या है? जो मन में आए कुछ भी डायरी में लिख लिए। सबूत चाहिए, सबूत। अरे सबूत भी देता हूँ ना, रुको। देखो का ईमान तो नहीं है। सबूत का मतलब सबूत। ये रहा सबूत। देखिए सबूत। हुई। तो राजा दिलवंत बहादुर के 2 बेटे हुए, राजा बख्त बहादुर, राजा बख्तावर बहादुर, राजा बख्तावर बहादुर के 3 बेटे हुए, राजा गुलवंत बहादुर, राजा इकबाल बहादुर, राजा इकबाल बहादुर के 2 बेटे हुए। अरे राजा- बहरूपिया है बहरूपिया। अरे सबूत मांग रहा था तो सबूत देखिए। अरे सजरा है सजरा, बुजुर्गों के जमाने से चला रहा है ये। हाँ तो राजा जालिम बहादुर, राजा आलिम बहादुर, राजा सरताज बहादुर के 2 बेटे हुए, राजा जोर बहादुर। तुम्हारा नाम कहाँ है? अरे सबर कीजिए, मेरा भी नाम है इसमें। अरे शाही खून है मुझमें, शाही। यहाँ अरे चौका रिक्शे वाला तुमको शाही खून कह रहा है। चल, चल खबरदार जो मुझे आगे लगाए तो मैं क्या करूं? मैं निकल यहाँ से। पानी लाएंगे? पानी अरे धन्यवाद। ओए आखिर वो लोग पे अपने काम आते हैं। इनके रहने तो कुछ होना ही नहीं था। मैं तो उसे उठा के पटक देता हूँ। पटक देता। रात बहुत हो गई है, चलो अपना खाना खाकर खत्म करो, जाओ। हाँ चलो रानी, अरे घर नहीं, घर। चलो रानी। काके रात बहुत हो गई है, चलो बाहर का दरवाजा खोलो, चलो। चलो। काके की माँ, क्या समय हो गया है? 12 बज रहा होगा। तुम दरवाजा बंद कर दो और एक काम करो, कोई हथियार लेके आओ, कोई चाकू वाकू। हथियार तो नहीं, तरकारी वाला काटने वाला चाकू है। अरे भाई घर में तरकारी काटने वाला नहीं तो क्या गर्दन काटने वाला मिलेगा, वही ले आओ। चलो जल्दी लेके आओ। क्यों? काके की माँ, तुम्हारे डालो क्या? हथियार मुझे दो, मैं पहरेदारी करता हूँ और ये लो चाबी, तुम ताला खोलो। भागे ने हमारा पलटा खाया। जाते रहो, जाते रहो, काके के बापू ताले में शाही है, शाही। जाते रहो, जाते रहो। अरे इनमें तो जल्दी लगा, खुलता ही नहीं। अरे कभी भी तुमसे काम नहीं होता। तुम एक काम करो, पहरेदारी तुम करो, मैं ताले खोलता हूँ। ये लो, मैं ताले खोलता हूँ। जागते रहो, जागते रहो। काके की माँ पूरा मोहल्ला जगा दो क्या? ये बोलो थोड़ा। काके के बापू, मैंने तो आज तक सोने की ईंटें देखी ही नहीं है। मेरे बाप के तो सोने की खान थी। ये करो, सबर रखो। काके की माँ, एक ताला खुल गया। काके की माँ, दूसरा ताला भी खुल गया। काके की माँ, ये तीसरा ताला भी खुल गया। कौन आ गया? कौन? मैं हूँ माँ। रानी, तू सब क्या कर रही है? पानी पीने आई हूँ माँ। और ये क्या? अम्मा, हरी बाबू, तुम किसके आए थे? पापी लाने पानी। ओए! एक्सक्यूज मी मदर। बाबूजी, मुसीबत
मुसीबत हाँ मुसीबत हाँ मुसीबत साथ साथ जो हुआ दादी की भूमिका में मैं अनीता शर्मा, दादी की भूमिका में दिया, माँ की भूमिका में अंजू, बाबूजी की भूमिका में दिनेश जी, रानी की भूमिका में प्रियंका और हरि बाबू की भूमिका में देवाशीष, सुशीला बहन की भूमिका में कशिश, डॉक्टर की भूमिका में सिद्धार्थ, अक्षय की भूमिका में आर्यमन। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि तालियां बजाकर बताई। सुनील जी से निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के, सुनील जी प्लीज मंच में आए। सुनील जी प्लीज मंच में आए। और आज्ञा राम जी आपको भी निवेदन करूंगी, प्लीज आज्ञा राम जी मंच में आए। और अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जिसे मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ, हमेशा कहती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट शुक्ला। वो किसी को भी बूढ़े किसी को भी जवान कुछ भी बना सकती है। वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है। और जो लाइट कभी अंधेरा और दिन को रात, रात को दिन करते हैं, नाइट में आदित्य और अपर्णा। अब मैं आगे डायरेक्टर है उन्हें बुलाना चाहूंगी, तहे दिल से निवेदन करूंगी, हालांकि वो मना कर रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा, पर निवेदन करूंगी कि अरुण भैया प्लीज आ जाइए। हमारे नाटक के निर्देशक बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग तो बिना माइक के बोल रहे थे, मेरे हाथ में माइक दे दिया इन्होंने। बैक स्टेज पर रहना ज़्यादा अच्छा लगता, मेहनत ये करते हैं, गलतियां हम निकालते हैं। ऊपर बैठा बैठा मैं गलतियां ही गिन रहा था और लिख रहा था कि अगले शो में क्या क्या ठीक करना है। कि 16 को हमारा अगला शो ग्रेटर नोएडा के IIM कॉलेज में है, तो उसकी तैयारी में क्या क्या ठीक कराना है। थोड़े शब्दों में बात इस ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। ये सब ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। बहन हमारी होम मेकर, बहन हमारी होम मेकर, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। पीछे आर्यमन, इधर देवशीष एक लेक्चरर है, बिटिया मेरी इधर खड़ी है, और इधर HR मैनेजर है स्लीपवेल के अंदर। तो एक बीड़ा उठाया साकलाए विमुक्ताए, यानी कला जोड़ती है, कला तोड़ती नहीं है। तो एक अच्छा और स्वस्थ मनोरंजन ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ किया। दिल्ली से मैं शिफ्ट हुआ तो कुछ मन में करने की आई कि कुछ करना चाहिए, तो समाज संगठन की और समाज को जोड़ने के लिए और कोई अच्छा काम करें जो कि अच्छा कंटेंट समाज में जाए। तो इस दिशा में ये पहला नाटक हवा भारत तीसरा शो था। पहला नाटक शारदा यूनिवर्सिटी में हुआ, फिर हिंदी भवन गाजियाबाद में हुआ। और जो पहला नाटक था, जो पहला शो था, अभी बाहर जिनका चित्र आपने देखा होगा, श्रीमान दया प्रकाश जी सिन्हा पद्मश्री थे, 92 वर्ष की आयु थी। और जो 5 अप्रैल को हमारा शो शारदा यूनिवर्सिटी में हुआ था, आप उसको देखने आए थे और कह के गए थे, कलाकार चले जाता है, कला मरती नहीं। आज उनकी बात चरितार्थ होते हुए मुझे सामने नजर आ रही है कि गत 5 नवंबर को उनका निधन हुआ। तो आज उनकी स्मृति में श्रीमान दया प्रकाश जी सिन्हा
बहुत वयोवृद्ध कलाकार थे, साहित्य जगत के बहुत बड़ी हस्ती थी। तो उनको ये नमन करते हुए कि ये श्रद्धांजलि है आपको, जो प्रयास 1968 में आपने शुरू किया था, 1968 ही रोट डाउन दिस प्ले, 1968 में, और ये आज तक चला आ रहा है। पता है बक्सा खाली है, हमें सबको पता है, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे हैं बक्सा कब खुलेगा और क्या निकलेगा, पता भी है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बक्सा खाली निकला और स्वार्थी लोग हार गए। बाकी आगे के विषय के लिए नेहा, सार्थक जी इस कार्यक्रम के संयोजक थे। ये सब जब कुछ सामाजिक काम मैं करता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, और दिल्ली विश्वविद्यालय मेरा केंद्र रहा, उस समय बहुत लोगों से मेरा परिचय आया, सार्थक जी, सौरभ जी, सोनू जी, नेहा, और मैं कितना नाम हूँ, ऊपर रवि मिले थे अभी, योगित मिले थे अभी, और अपने बहुत अमन जी मिले अभी, सब वही पुराने कार्यकर्ता जब ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में होते थे तो मैं इनसे मिला करता था। आज ये लेक्चरर्स हैं, कोई डीन बना हुआ है, कोई प्रॉक्टर बना हुआ है, तो अच्छा लगता है कि जो प्रयास किया था हमने 2010-2011 में कि एक चरित्रवान कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, वो आज सामने नजर आया है। तो आगे की कार्यवाही करने के लिए सार्थक जी को मैं निवेदन करूं। नमस्कार सभी को। मैं यहाँ पे मौजूद सभी सम्मानित अतिथि और मेरे साथियों का पहले तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम में दर्ज करा के और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक और कार्यक्रम के आयोजक टीम में मौजूद हमारे मार्गदर्शक सौरभ जी से और सोनू भैया से आग्रह करूँगा कि वह सभी सम्मानित अतिथियों को लेके मंच पे आएँ और यहाँ के जितने कलाकार हैं उनका उत्साह बढ़ाएं। मैं मौजूद एडवोकेट सागर सक्सेना जी से भी आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आएं और कलाकारों को फूल देके उनका उत्साह बढ़ाएं।
हमारे बीच में इंडियन हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर, जिन्होंने हमें इतना सुंदर ऑडिटोरियम, सोफा, ये सफल कार्यक्रम कराने के लिए माननीय केजी सुरेश जी मौजूद हैं। मैं सोनू सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो उनको पटका पहना के उनका स्वागत करें। हमारे बीच में प्रोफेसर वीएस नेगी सर हैं। सर हमारे बीच में अभी प्रोफेसर वीएस नेगी सर हैं। सर वर्तमान में डूटा अध्यक्ष हैं और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में शहीद भगत सिंह कॉलेज में कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर सौरभ जी से आग्रह करूंगा कि वे सर को पटका पहना के उनका स्वागत करें। मैं CPSD की निदेशक गीता दीदी, जो कि एक प्रखर समाज सेविका भी है, उनसे आग्रह करूंगा वो आगे आएं, और नेहा बेनीवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो इनको पटका पहना के इनका स्वागत करें। दीदी हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष MCD सिविल लाइन जोन गौरव खारी भैया मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आगे आएं, और सैफ खान राणा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आएं और गौरव भैया को पटका पहना के उनका स्वागत करें। हमारे बीच में समाज सेवी श्री राकेश जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आगे आएं, और सोनू भैया से आग्रह करूंगा कि उनको पटका पहना के उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एडवोकेट सागर सक्सेना जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार वो आगे आए, और शशांक जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आके और एडवोकेट सागर सक्सेना जी को पटका पहना के इनका स्वागत करें। मैं छोटे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्तमान सचिव कुणाल चौधरी जी से आग्रह करूंगा वो आगे आएं, और आर्या और सौरभ से कहूंगा कि वो एक बार आके इनको पटका पहना के इनका स्वागत करें। वर्तमान दूसरे सचिव छोटे भाई कुणाल चौधरी जी। मैं मंच पे मौजूद माननीय केजी सुरेश जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और ये नाटक उन्हें कैसा लगा इसके बारे में 2 शब्द कहें। एक पटका में सौरभ जी को पहनाना है। सौरभ को मैं पहनाऊंगा, सोनू को मैं पहनाऊंगा। जाओ पहले ये वाली पटका है कि नहीं? नहीं एक ही है हम लोग। स्वर्गीय